तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी कोई कहानी नहीं है। कहानी कहना भी इसे गलत होगा। ये अपने आप में एक ऐसी दर्दनाक घटना है और इस घटना से हर एक लड़की को सबक लेना चाहिए, हर एक फैमिली को सबक लेना चाहिए। क्योंकि जो कुछ इसमें हुआ और इस घटना की गूंज अभी आपको शायद नहीं सुनाई दी होगी, लेकिन आने वाले टाइम में 1-2 दिनों में लगभग हर सोशल मीडिया पे, हर एक जगह पे अगर इसे ट्रेंड किया गया तो ज़रूर सुनाई देगी। क्योंकि अपने आप में एक बेहद विभत्स घटना है ये। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के गुना में, एक ज़िला है गुना मध्य प्रदेश में, एक थाना लगता है कैंट और यहीं के आसपास एक जिला अस्पताल है। इसी जिला अस्पताल में एक लड़की आती है और महज अभी चंद दिन पहले की बात है। लड़की बुरी तरह घायल थी, इंजर्ड थी, उसके चेहरे पे सूजन थी। अब ये तमाम चीज़ जब डॉक्टर देखते हैं, देखने के बाद उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे घायल हुई, तो जब ये तमाम चीज़ें उससे पूछी जाती हैं तो लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती। उससे लगातार पूछा जाता है कि कुछ कहो कुछ कहो। लड़की मुंह खोलने की कोशिश कर रही, मुंह खुल ही नहीं रहा। अब 1-2 मिनट तक तो डॉक्टरों को लगा कि हो सकता है बुरी तरह घायल है, इस वजह से मुंह नहीं खुल रहा, ओठ सूख के चिपक गए हों। लेकिन जब खोलने की कोशिश की गई, लड़की को बुलाने की कोशिश की गई, तब जाके डॉक्टरों को पता चला कि इस लड़की के होठ को तो चिपका दिया गया है। अब ये चीज़ जब डॉक्टरों ने देखी तो वो भी परेशान कि अब तक तो लड़की घायल थी लेकिन इसके होठों को चिपका दिया गया, तो ये कैसे पॉसिबल है। डॉक्टरों ने फिर अब इलाज करना शुरू किया। जब इलाज करना शुरू किया और उस लड़की की बॉडी को अच्छे से चेक किया तो शायद ही ऐसा कोई पार्ट बचा हो जिसमें उस लड़की के साथ ज्यादती, या फिर साफ शब्दों में कहें उस लड़की के साथ हैवानियत न की गई हो। आँखों में मिर्ची पाउडर निकला, होठों पे उसके फेविक्विक निकली, साथ ही जहाँ जहाँ जख्म थे उसमें नमक और मिर्ची पाउडर निकले। इतना डॉक्टरों ने देखा। देखने के बाद डॉक्टर भी बदहवाश फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी भागी भागी पहुंची, चूँकि घटना ही ऐसी थी। उसके बाद उस लड़की से इशारे में पूछा गया कि कौन हो। उसकी माँ से कांटेक्ट किया गया और जब पूछताछ की गई और पड़ताल की गई तो जो कहानी निकल के सामने आई वास्तव में इतनी हैरान करने वाली थी कि पुलिस भी एक तरह से शक्ते में आ जाते हैं कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और जब इस लड़की से पूछा गया और पता किया गया, पूरा बैकग्राउंड खंगाला गया, तब पूरी कहानी पहुंच जाती है कई साल पहले। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना में एक इलाका लगता है कैंट इलाका, और वहीं पे एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 3 लोग थे। एक शख्स, उसकी बीवी और उसकी छोटी सी बच्ची। जैसे तैसे करके वो शख्स अपने परिवार का पेट पालता था, भरण पोषण करता था। पत्नी भी अपनी बिटिया को पालती पोसती, उसको आगे बढ़ाती। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं। लेकिन इसी दौरान जो शख्स था उसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी की वजह से। अब बीमारी की वजह से जब मौत हुई तो मौत होने के बाद अब परिवार की जो जिम्मेवारी थी वो कायदे से अब इसी महिला पे आ जाती है। महिला चूँकि पढ़ी लिखी थी नहीं, ज़्यादा इसके पास कोई हुनर कौशल था नहीं, तो इधर उधर करके जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट पालती, अपनी बिटिया का पेट पालती। थोड़े बहुत खेत वगैरह थे, वहाँ पे खेती वगैरह करवा ली थी, उससे भी चंद पैसे मिल जाते। अब जैसे तैसे करके अपनी बिटिया को पाला पोसा, उसे बड़ा किया, अच्छी परवरिश दी, अच्छी शिक्षा दी। इसी दौरान इसी परिवार के बगल एक दूसरा परिवार रहा करता था और परिवार में एक उसी लड़की के हमउम्र एक लड़का था जिसका नाम था अयान पठान। अब लड़की चूँकि पड़ोस में ही थी और अयान भी पड़ोस में था, तो बचपन से ही दोनों के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। बचपन से ही दोनों साथ में पले बढ़े। बचपन में एक दूसरे के साथ खेला कूदा, एक दूसरे के साथ घूमने जाते, साइकिल चलाना एक दूसरे के साथ सीखा, स्कूलिंग एक दूसरे के साथ की। अब जैसे जैसे अयान हो चाहे ये लड़की हो बड़े हो रहे थे, इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। शुरुआत में गहरी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। अब जब प्यार हो गया, इधर दोस्ती हो गई, चूँकि जो मामला था वो पहली बात तो एक ही मोहल्ले का था। तो जब ये चीज़ें आसपास के लोगों ने देखी तो परिवार वालों को कहना शुरू किया, चाहे लड़की के परिवार वाले हों चाहे लड़के के परिवार वाले हों, सबसे इन लोगों ने कहा कि अब एक ही मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें गलत हैं।
दोनों परिवार वालों को भी लगा कि चलो बेटे को और बिटिया को समझाया जाए, ये चीज़ें सही नहीं है। लेकिन तब तक चाहे वो लड़का था चाहे ये लड़की थी, दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर सीरियस हो चुके थे कि फिर दोनों एक दूसरे को छोड़ के रहने को तैयार ही नहीं थे। इधर परिवार वाले लगातार विरोध करने लगे, खासकर जो लड़की पक्ष था, क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती लग रही थी। उन्होंने समझाया बुझाया अपनी बेटी को, अयान को भी, कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को ना किया जाए। लेकिन ना ही अब अयान कुछ सुनने को तैयार, ना ही वो लड़की कुछ सुनने को तैयार। मजबूरी में अब परिवार वालों के बीच कलह होने लगी। इधर जो अयान था, चूँकि ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, मेहनत मजदूरी करता, और साथ ही अब उसकी शोहबत भी बिगड़ने लगी। इधर जब शोहबत बिगड़ने लगी तो फिर लड़की के परिवार वालों को और चिंता हुई कि इधर मेरी बिटिया प्यार करती है, उधर अयान जो है अच्छा लड़का भी नहीं है। इसी बीच वो नशा वगैरह भी करने लगा। अब नशा वगैरह जब करने लगा तो इधर परिवार वाले और परेशान कि क्या करें अब। इसी दौरान जब अयान थोड़ा सा नशा वगैरह ज़्यादा करने लगा तो फिर मोहल्ले में अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो फिर इधर लड़की वाले और डर गए कि अब बिटिया मेरी प्यार करती है, क्या करें। तो इसी दौरान जो लड़की थी, उसकी जो माँ थी, अपनी बेटी को वहाँ से उठाती है और कहती है कि या तो तुम सुधर जाओ और नहीं तो फिर कहीं और चलो। बिटिया कहती है कि मैं अयान को नहीं छोड़ सकती। अब ये शब्द जब अयान के बारे में उस लड़की की माँ सुनती है, सुनने के बाद परेशान होती है। परेशान होने के बाद अपनी बेटी को वहाँ से अपने साथ ले चलती है और बगल का एक ज़िला है शिवपुरी, वहाँ जाके रहने लगती है। अब शिवपुरी में ही दोनों रहने लगे। इसी दौरान अयान और वो लड़की चोरी चुपके एक दूसरे से कांटेक्ट भी करने लगे। कांटेक्ट करने के बाद बातचीत होने लगी, फिर से प्यार मुकम्मल होने लगा। इसी दौरान अयान ने उस लड़की से कहा कि यार तुम वहाँ पे रह रही हो, इससे अच्छा है कि तुम भाग आओ, और तुम अब बालिग हो गई हो, कोई तुम्हें इस तरह से थोड़ी ना बांध के रख सकता है। अब इधर अयान का कहना हुआ कि लड़की को भी लगा कि चलो ठीक है। और सेम ऐसा ही अक्सर कई कहानियों में हुआ है कि लड़के जब कहते हैं कि माँ बाप के खिलाफ़ चले जाओ तो लड़कियाँ फ़ौरन चली जाती। उन्हें शायद वो चंद दिनों का प्यार, चंद दिनों की मोहब्बत, अपने उन जन्मों जन्मों के रिश्ते, चाहे वो माता से हो चाहे वो पिता से हो, वो तमाम चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। इस लड़की को भी लगी। उसके बाद ये लड़की शिवपुरी में अपनी माँ को छोड़ती है और छोड़ने के बाद भाग के वापस इसी कैंट के अपने उसी मोहल्ले में आ जाती है। अब चूँकि घर पे तो कोई था नहीं, तो वो लड़की अब कई महीनों से, यानी इसी 2024 की बात है, इसी अयान पठान के पास आके रहने लगी। और अयान पठान की फैमिली को इस बारे में पूरी जानकारी थी। अब शुरुआत में तो ये लड़की आके रहने लगी, अयान भी खुश, लड़की भी खुश। लड़की को सुकून था कि जिससे वो प्यार करती थी आज वो उसके पास है। लेकिन जब आके वो रहने लगी तब उसे एक ऐसी चीज़ पता चली जो उसकी रातों की नींद उड़ा देती है। लड़की जब आके रहती है उसके चंद दिनों बाद अयान उससे एक सवाल पूछता है। अयान उससे कहता है कि तुम्हारे फादर की तो डेथ हो गई है। लड़की ने कहा कि हाँ हो गई है। तो फिर अयान उससे पूछता है कि इस तुम्हारे घर का जो कागज़ है वो किसके नाम है, यानी प्रॉपर्टी किसके नाम है। अब पहले तो लड़की को समझ नहीं आया कि प्रॉपर्टी की बात कहाँ से आ गई। उसके बाद उसने कहा कि माँ के नाम है। अयान ने कहा कि नहीं, वो माँ के नाम नहीं होना चाहिए, वो मेरे नाम होना चाहिए, और एक काम करो उस प्रॉपर्टी को मेरे नाम ट्रांसफ़र करवा दो। अब ये शब्द जब लड़की सुनती है तो पहले तो सन्न रह जाती है कि अयान ये बोल क्या रहा। उसके बाद उसने कहा कि अभी कैसे मैं ट्रांसफ़र करवा दूँ, चूँकि मेरे मम्मी के नाम है और मम्मी को मैं छोड़ के आई हूँ। इस पे अयान कहता है कि वो तुम छोड़ के आई हो या फिर चाहे जो करके आई हो, वो तुम्हारे सिर का दर्द है, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। अब लड़की ने मना किया, कहा कि मैं प्रॉपर्टी कहाँ से तुम्हें ला के दूँ, मेरी मम्मी के नाम है और मैं उनसे जाके क्या कहूँ कि मुझे प्रॉपर्टी दे दो, अयान को देना है। अयान कहता है कि वो चाहे जो करो तुम, मुझे चाहिए। अब इसी बात को लेके अयान और उस लड़की के बीच झगड़ा होता है आज के 1 महीने पहले। जैसे ही झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद अयान अपना असली रूप दिखाता है। गुस्से में अयान पहले तो उस लड़की को बुरी तरह पीटता है और हर एक थप्पड़, हर एक लात, हर एक घूंसे के साथ उसे एहसास दिलाता है कितने दिनों से जो प्यार हो रहा था, इतने दिनों से जो फ़ोन पे मीठी मीठी बातें हो रही थी, वो किसी और उद्देश्य से नहीं, महज उस प्रॉपर्टी के लिए हो रही थी जिस प्रॉपर्टी पे माँ के बाद इस बिटिया का हक होता। लड़की परेशान, माँ को छोड़ चुकी थी, जाए तो जाए कहाँ। लगातार वो
टॉर्चर सहती रही, लगातार वो पीटी जाती रही। हर एक टॉर्चर को बात करने के बाद अयान पठान को लगता कि शायद अब ये लड़की टूट जाएगी और टूटने के बाद अपनी माँ से उस प्रॉपर्टी के कागज़ पे दस्तखत करवा देगी। लेकिन इधर लड़की दोहरी नाव पे सवार, जिस प्यार के भरोसे अपनी माँ, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने गार्जियन के खिलाफ जाके वो आई थी, वो प्यार आज उसे टॉर्चर कर रहा, वो प्यार आज उसे मार पीट रहा। माँ के पास जा नहीं सकती थी, प्रेमी के पास अब वो रह नहीं सकती थी। इधर अयान जब लगातार देखता है कि लड़की नहीं टूट रही, दस्तखत करवा के नहीं ला रही, तब ये नए नए हथकंडे अपनाता है। कभी उसका रेप करता है, कभी टॉर्चर करता है, कभी खाना नहीं देता है, कभी बांध के रखता है। और ऐसा नहीं था कि घर में केवल अयान मौजूद था, वहाँ पे उसके वालिद, उसकी माँ और उसका एक भाई भी मौजूद था। लड़की लगातार चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मदद की गुहार लगाती रहती है, और ना ही कोई पड़ोसी मदद के लिए आगे आता है, ना ही माँ बाप अयान के सामने आते हैं, ना ही अयान खुद तरस खाता है। और इधर लड़की जब लगातार चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, कभी उसका रेप किया जाता है, कभी उसे मारा जाता, उसे टॉर्चर किया जाता। तो जब चीख पुकार वो ज़्यादा ही करने लगी, तब अयान को लगा कि ये चीखेगी और किसी ने सुन लिया या फिर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तब तो मामला फंस जाएगा। तब अयान ने एक दूसरा काम किया। वो फेविक्विक लाता है और उसके होठों को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद उसके होठों पे फेविक्विक गिरा देता है। यानी अब ये लड़की ना तो चीख सकती थी, ना ही चिल्ला सकती थी, और ना ही कुछ खा सकती थी, क्योंकि खाने के लिए भी मुंह का खुलना ज़रूरी है। उसके बाद बहरहाल बदहाल वो उसी कमरे में पड़ी रहती है। पड़ी रहने के बाद ना ही कुछ खा पा रही है, ना ही पानी पी पा रही है, लगातार वो बीमार होती है। इधर लगातार अयान उसे टॉर्चर कहता रहता है, मारता है, ब्लेड से उसके चेहरे पे कट लगाता रहता है। घायल, परेशान, दर्द से तड़पती हुई, ना ही शरीर में जान है, ना खाना पहुंच रहा, ना पानी पहुंच रहा। तब इसे जब लगता है कि अब ये लड़की बुरी तरह मर जाएगी, और आखिरी रात जब इसे मारा गया इस लड़की को, तब भी यही सोच के अयान ने मारा कि अब ये मर चुकी है। तब अधमरी हालत में इसको घर से बाहर छोड़ा। कुछ लोगों ने देखा, माँ को फ़ोन गया, माँ वहाँ से भाग के आती है। आने के बाद अपनी बिटिया को वहाँ से उठाती है, और उठाने के बाद सीधा लेके हॉस्पिटल जाती है। और जाने के बाद पुलिस वाले ये तमाम चीज़ें जानते हैं। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद एक तरह से सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने मर्डर की चीज़ें देखी होंगी, न जाने कितने रेप देखे होंगे, लेकिन किसी भी तरह से इस लड़की को महीनों तक टॉर्चर करना, अपने आप में ऐसी घटनाएं बेहद कम होती हैं। अब पुलिस अपने दलबल के साथ जो अयान पठान है उसके घर पे दबिश डालती है। डालने के बाद जब उसके घर में जाती है तो वहाँ पे कई अवैध चीज़ें मिलती हैं, जैसे कई ऐसी शराब थी जो वहाँ पे नहीं मिलती थी, वैध थी, इनलीगल थी, वो भी मिली। साथ ही उस लड़की को जिन जिन चीज़ों से टॉर्चर किया गया था, वो बेल्ट, वो डंडा, फेविक्विक के खाली डिब्बे, वो तमाम चीज़ें मिली। फ़िलहाल जो अयान पठान है इसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर एक लड़की को ये बात सोचनी चाहिए कि आप कुछ भी कीजिए, आप किसी से भी प्यार कीजिए, लेकिन एक ऐसा प्यार जो आपको बचपन से मिलता आ रहा हो, एक ऐसा प्यार जहाँ बचपन से ही आपके शरीर में जब जान नहीं थी, आपको उठाया गया, बैठाया गया, आप वहीं पे यूरिनेशन कर देते थे, आप वहीं पे पॉटी कर देते थे, आपके माँ बाप ने, आपके बड़े भाई ने, आपकी दादी माँ ने उसको साफ़ किया। वो तमाम चीज़ें एक चंद दिनों के या एक लड़के या फिर एक लड़की के प्यार के तले दब जाती हैं। तो जब दबती हैं तो फिर दिक्कत होती है। लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ ये नहीं सोचते कि वेस्टर्न में जो विदेशी मुल्क है वहाँ पे लड़के हों या लड़कियाँ, आपको 18 के बाद छोड़ दिया जाएगा, अपना कमाइए, अपना खाइए। लेकिन यहाँ तो आप 60 साल के हो जाते हैं, फिर भी आप अपने दादा के ज़मीन पे अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। आज़ादी आपको वेस्टर्न वाला चाहिए, प्रॉपर्टी आपको हिंदुस्तान वाली चाहिए, तो यहाँ पे फिर दिक्कतें होती हैं। और ऐसे ही किसी दिक्कत का शिकार ये लड़की हुई। जब उसकी माँ उसे समझा रही थी, आसपास के लोग समझा रहे थे, तब उसे नहीं समझ में आया, और आज एक शैतान उसे अपना शिकार बनाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके और दूसरा कोई अयान पठान ऐसा काम करने से पहले घबराए, ऐसा काम ना करे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि लोकसभा के जनक कौन है। तो लोकसभा के जो जनक हैं, जिन्हें ये उपाधि दी गई, वो है गणेश वासुदेव मावलकर।
और इन्हें ये उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। क्योंकि जब ये अध्यक्ष थे लोकसभा के तो उस टाइम पे कुछ अलग ही इनका माहौल था, जिस हिसाब से इन्होंने प्रभावित किए पूरी संसद को, पूरी लोकसभा को। तो इसके प्रभाव को देखने के बाद हिसाब से इन्होंने एक अपना लीडरशिप किया, अपनी अध्यक्षता की। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने फिर ये तगमा दे दिया और साथ ही इन्हें दादा साहब भी कहा गया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है कृष्ण कुमार जी हैं, सीएम शर्मा जी हैं, अवंती होरो जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं पंजाब लुधियाना से, साथ ही आयुषी सिंह जी हैं, जससीरा जी हैं, बिमल कुमार जी हैं, महबूब शेख जी हैं, सकत्तर सिंह जी हैं। कल भी इन्होंने जवाब दिया था लेकिन इनका नाम मैं नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। और संजय कुमार जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि लोकसभा के जनक का नाम तो आपने जान लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी जब लोकसभा का गठन हुआ, डेमोक्रेसी आई, तो ऐसे हाल में फिर पहला अध्यक्ष लोकसभा का कौन बना? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिए, आपको मैं बताऊंगा और बाकी जो साथी कमेंट करते हैं वो बता देंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।